वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज हम डिस्कशन करेंगे। आपका कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है और ये आ गया 3.3। इससे पहले के सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जा चुके हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप पहला लेक्चर, दूसरा लेक्चर, तीसरा लेक्चर देखकर, मतलब 5 लेक्चर हैं, 4-5, इन पांचों लेक्चरों को देख करके आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें और फिर आइए ये एक्सरसाइज समझ में आएगी। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप परेशान ना हो, ठीक है ना। आइए इस क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है ना। एक्सरसाइज 3.3 कह रहा है निम्नलिखित आव्यूहों में से प्रत्येक का परिवर्त आव्यूह लिखिए। मतलब इस आव्यूह का प्रत्येक का परिवर्त, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इन चारों क्वेश्चनों का परिवर्त आव्यूह लिखना है। परिवर्त आव्यूह आप जानते हैं कि जो रो होता है उसको कॉलम बना दिया जाता है और जो कॉलम होता है उसको रो। इसका मतलब 1 - 2 1 है ना। तो ये क्या है? ये 3 रो और 1 स्तंभ। बोलिए, पंक्तियों की संख्या 3 है और स्तंभों की संख्या 1। यानी अगर मैं बोलूं तो ये 3x1 का क्रम का आव्यूह है। अब 3x1 को 1x3 में बदलना है, यानी कि इसको ऐसे लिख दीजिए जैसे ये लिखा हुआ है। लिख दीजिए 1 - 2 1। यही इसका ट्रांसपोज होगा, यही इसका परिवर्त आव्यूह होगा। आइए सॉल्यूशन की तरफ चले। ये सारे क्वेश्चन मैं आपको समझा दूं, ये सारे चारों क्वेश्चन ऐसे लगेंगे जैसे ये है तो ये हो जाएगा 0 3 -1। मतलब उसको रो में लिख दे, पंक्ति में लिख देना है ना। जैसे ये पंक्ति में लिखा हुआ है तो एक पंक्ति में लिखा है, ये क्या है 1x3 है तो इसको क्या कर देना है 3x1, मतलब 0 3 -1 बदल देना है। इसको √3 1, उसके बाद ये 0 यहाँ चला आएगा 0 -9, ऐसा हो जाएगा। इसका 5 6 2, फिर 1 7 7, फिर तीसरा वाला 3 7 9, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। आप इसको बदल लीजिए। आइए पहले क्वेश्चन को लगाते हैं। 3 क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। जो दिया है पहले लिख लीजिए। दिया है क्या, आव्यूह ए दिया है, a = 2 1 - 2 1 लिखा है। a t लिखो, आप a ट्रांसपोज ऑफ a लिखो या फिर a t डैश लिख दो, बात बराबर है। तो ये देखिए 3x1 का है तो ये क्या हो जाएगा 1x3, यानी 1 - 2 1, 1x3 बन गया। ऐसे ही दूसरे क्वेश्चन पर आइए चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है यदि a = दिस, b = दिस, तो प्रूफ करना है 2a का होल ट्रांसपोज इंटू 2 ट्रांसपोज ऑफ a, ठीक है ना। ऐसे ही 3 दिया है a + b का होल ट्रांसपोज, a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज, इसको इक्वल प्रूफ करना है a - b का होल ट्रांसपोज, a ट्रांसपोज - b ट्रांसपोज। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है ना। आइए स्टार्ट करते हैं, सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चन हम लगाएंगे, पहला हम लगा देते हैं, दूसरा तीसरा आप सॉल्व करेंगे, ठीक। आइए अब देखिए दिया हुआ है, क्या है दिया है ट्रांसपोज, जो मैट्रिक्स ए दिया है मैट्रिक्स बी दिया है, ठीक है ना। पहले इन दोनों को पढ़िए, मैट्रिक्स ए हो गया, मैट्रिक्स बी हो गया। अब एलएचएस में दे रखा है 2a। देखिए 2a नहीं दिया है, 2a का ट्रांसपोज निकालना है, लेकिन हम पहले 2a तो निकालें। तो a में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2a हो जाएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा। ये देखिए यहाँ 2 1 जा 2, 0 मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 2 ही रह जाएगा, 0 ही रह जाएगा। 5 में 2 से करेंगे तो 10 हो जाएगा, 2 में 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा, -1 में 2 से करेंगे तो -2, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 2 1 जा, ओह शिट, ये 2 1 जा 2 है। अरे इसमें 1 है ना, तो ये 1 क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 हो जाएगा। सॉरी, हमको लग रहा है तब तो ये कहीं गलत हो जाएगा आगे जाकर। चलिए क्या किया जाएगा, है ना। तो ये 2a का ट्रांसपोज लिखिए। और जब आप 2a का ट्रांसपोज लिखेंगे, अब ये गलत होगा कहीं ना कहीं, ठीक है ना। अब ये एक एलिमेंट गलत हो गया ना, एक अवयव के गलत होने से पूरा आव्यूह गलत आएगा, कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगा, पक्का है, ठीक है ना। आइए देखते हैं कहाँ गलत हो रहा है। अब देखिए 2a का ट्रांसपोज निकालिए। तो 2a का ट्रांसपोज निकालने जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा भाई, 2a जैसे ये है 2 0 10 4 -2 6 8 2 0, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसा जो पंक्ति है वो रो में बदल जाएगा। तो जो मतलब जो रो है वो कॉलम में बदल जाएगा। तो 2 0 10, ये 4 - 2 6, 4 - 2 6, 8 2
0, तो 8 2 0 ये गलत हो चुका है। अब ये पूरे एक्स उसका वाट लगेगा, ठीक है ना। आइए देखते हैं, हमें लगता है हमने ध्यान नहीं दिया, प्रूफ भी कर दिया इसको। अब देखिए ये तो आ गया 2a का ट्रांसपोज। अब आरएचएस देखिए, तो जब आरएचएस आप देखेंगे तो आपको 2a का 2 और a का ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करना है, मतलब a का ट्रांसपोज निकाल लीजिए तब 2 से मल्टीप्लाई करिए। तो a जो था उसका ट्रांसपोज जब आप लिखेंगे तो मिलेगा आपको, चलिए दिखा दूं आपको। पहले a आगे देखिए, आगे a देखिए, ये दिया है 1 0 5 2 -1 3 4 1 0, ये दिया है। जब ट्रांसपोज लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 0 यहाँ चला आएगा, 5 भी यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ चला जाएगा, 1 वहीं रहेगा, और ये 3 यहाँ चला आएगा, 4 यहाँ चला जाएगा, 1 यहाँ आएगा, और ये 0 यहीं रहेगा, ठीक ना, ट्रांसपोज हो गया। आइए देखते हैं अब 2a का ट्रांसपोज, तो 2 और a का ट्रांसपोज ये लिखा गया, ठीक ना, अब लिख दिया गया जैसा आपने समझाया। अब 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2, 2 2 0 जा 0, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 -2, 2 3 जा 6, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2 और 0। अच्छा, बहुत सही, हमने ध्यान नहीं दिया, ये गलत था, लेकिन इसको LHS इक्वल टू RHS हमने लिख दिया। देखिए इधर LHS इक्वल टू RHS लिख दिया था, और जो कि यहाँ गलत था वो जबकि दूसरे वाले में सही आ रहा था, ठीक है ना। तो LHS इक्वल टू RHS हो गया, 2a का ट्रांसपोज इक्वल टू 2 ट्रांसपोज ऑफ a। बोलिए क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 7 8 अभी बचा हुआ है, आइए इस पर शुरू करते हैं। 3 देखें, क्वेश्चन नंबर 3 है, दिया है ए बी का ट्रांसपोज, मतलब ए दिया है बी दिया है, तो ए बी निकाल लीजिए, उसका ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ऑफ ए, मतलब ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इक्वल टू होगा किसके, ए बी के ट्रांसपोज के, ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ध्यान दीजिएगा इसको भी, इस क्रम को ध्यान दीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, तुरंत आंसर गलत आएगा। आपको लगता होगा कि बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज को ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज लिख सकते हैं, कतई नहीं लिख सकते, क्रम का ध्यान रखिएगा, पढ़ते समय हमने इसको पढ़ा था। अब जो ट्रांसपोज ए और जो अभी ए बी दिया है उसको लिखिए और आगे बढ़िए। अब हम प्रूफ करके दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में जो दिया है उसको हम पहले लिख लेते हैं। तो ए दिया है बी दिया है, पहले ए बी निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो जब ए बी निकालेंगे तो ए बी कैसे होगा, ए इंटू बी होगा ना। तो इसको देखिए, मल्टीप्लीकेशन याद है, आपने थर्ड लेक्चर में पढ़ा था, मल्टीप्लीकेशन याद है ना। तो मल्टीप्लीकेशन अच्छे से जाइए, पहले पढ़िए तब आइएगा यहाँ, ठीक है ना, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा आपको, तो आप कहेंगे पता नहीं कैसे हो गया, ठीक है ना। देखिए, तो ये इससे मल्टीप्लाई होता है, 2 5 जा 10, 5 2 जा 10 जुड़ जाएगा, 2 7 जा 14, 0 5 0 जा 0, ठीक। उसी तरीके से इसको 3 5 जा 15 प्लस 2 1 जा 2, फिर 3 7 जा 21 प्लस 1 0 जा 0। अब इसको ऐड कर दिया, 10 10 20, 14 0 14, 15 2 17 और 21 प्लस 0 21, ठीक है ना। आगे बढ़िए, अब जो LHS दिया हुआ है उसको शुरू करिए, क्योंकि ए बी आपने निकाल लिया, अब ए बी के ट्रांसपोज से हमको शुरू करना है। तो ए बी हो गया, उसका ट्रांसपोज अब लिखिए आप। तो ए बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 20, और ये यहाँ जो 14 था वो यहाँ चलाएगा, 14 हो गया, और यहाँ जो 17 था वो यहाँ जाएगा, और 21 वहीं रह जाएगा, क्योंकि ट्रू क्रॉस टू है, ठीक है ना। तो स्क्वायर मैट्रिक्स जो होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज स्क्वायर ही आता है, बाकी कोई भी मैट्रिक्स हो, रो मैट्रिक्स हो, कॉलम मैट्रिक्स हो, रेक्टेंगल मैट्रिक्स हो, तो आपस में बदल लेते हैं, रो को कॉलम, कॉलम को रो बना देते हैं, ठीक है ना। अब ये तो आ गया LHS। RHS कहा था ए बी डैश ए डैश बराबर आपको प्रूफ लाना था, इसी के प्रूफ करना था। तो पहले ए डैश निकाल लो, बी डैश निकाल लो, निकाल लिया हमने। उसके बाद RHS कह रहा है ए डैश बी डैश हमने लिख दिया था गलती से, ये ए डैश काट दिया बाद में, हमने बी डैश ए डैश निकालना था, ठीक है ना। तो यहाँ से काट करके हमने ए को पीछे लिख दिया है, ठीक, कोई दिक्कत। तो ये हो जाएगा 5 2 0 7 0 2 3 5 1। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10, 2 5 जा 10, 2 7 7 3 जा 20, अरे नहीं सेकंड कॉलम में ना, तो 2 5 3 जा 15 प्लस 2 1 जा 2, ठीक। यहाँ ये 7 3 जा 7 2 जा 14 प्लस 7 0 जा 0 5 जा 0, फिर 7 3 जा 21 प्लस 0 1 जा 0। तो इसको ऐड करिए, 20 17 14 21। देखिए इधर, इसको देखिए ऊपर, जो ए बी का आपने ट्रांसपोज निकाला है जो आया है, क्या वही
बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज की वैल्यू आया है, बोलिए वही तो आया है, देखिए वही तो वैल्यू आ रहा है। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं हेंस LHS इक्वल टू RHS। प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में एक पार्ट हमने सॉल्व किया है, बाकी अभी देखिए 3-4 पार्ट और हैं, तो इन तीनों पार्ट को आप सॉल्व करेंगे। देखिए इधर दिया है a इक्वल टू बी इक्वल टू, तो वही करना है आपको। वहां क्या प्रूफ करना था आपको, ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो पहले ए बी निकाल लीजिएगा, उसका ट्रांसपोज कर देना, फिर ए का ट्रांसपोज कर लेना, बी का ट्रांसपोज। ध्यान रहे पहले बी का ट्रांसपोज लिखना, फिर ए का ट्रांसपोज लिखना मल्टीप्लाई करते समय। ऐसे ही बी, ऐसे वाला थर्ड भी, ऐसे ही फोर्थ भी। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। क्वेश्चन ए इक्वल टू 1 2 3 एक आव्यूह दिया है, बी इक्वल टू भी एक आव्यूह दिया है, तो प्रूफ करना है ए बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अभी तो यार यही क्वेश्चन तो आपने लगाया है, इसको भी मैं नहीं लगा रहा हूं, ठीक है ना, इसको भी मैं नहीं लगा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए ए दिया है, बी दिया है, तो दिखाइए कि ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। यही क्वेश्चन अभी था, वैल्यू चेंज हुआ, नहीं लगा रहा हूं मैं, ठीक है ना, आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। ए इक्वल टू बी इक्वल टू दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, तो ए बी का होल ट्रांसपोज निकालना है। तो पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे आप, और उसके बाद में ट्रांसपोज उसी का कर देंगे तो हो जाएगा। जैसा कि आपने देखा था LHS जो था वो सिर्फ इसमें LHS ही निकालना है, प्रूफ नहीं करना है, इसमें LHS ही निकालना है, राइट। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। ए इक्वल टू बी इक्वल टू, तो ए बी का मान निकालिए। यहाँ कुछ नहीं करना, सिर्फ ए और बी को मल्टीप्लाई करके सीधा सीधा लिख देना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 पर आइए, ये आप ही करेंगे, ठीक है, ओके। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ए बी दिया है तो ए बी निकालना है। अच्छा हो गया। 8 देखिए, यदि आव्यूह ए तथा बी के लिए सिद्ध कीजिए ए बी का होल ट्रांसपोज बराबर बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। एक काम करिए आप, इसको कुछ पहले ट्रांसपोज ए कुछ सॉरी पहले मैट्रिक्स ए ले लीजिए और एक मैट्रिक्स बी ले लीजिए, इन दोनों मैट्रिक्स का गुणा करिए, गुणा करने के बाद में होल ट्रांसपोज निकाल दीजिए, फिर ए का ट्रांसपोज निकाल लीजिए, बी का ट्रांसपोज निकाल लीजिए, फिर बी को पहले रख करके ए को फिर लिख दीजिए। ये प्रूफ हो जाएगा कि ये बराबर है, जैसा कि अभी क्वेश्चन नंबर 3 का पहला हमने लगाया था। मन करे तो वही क्वेश्चन यहाँ ले आकर के रख सकते हैं। मान लीजिएगा, माना मैट्रिक्स ए बराबर इतना तथा मैट्रिक्स बी बराबर इतना, ठीक है ना, उसको करके प्रूफ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आइए, इसको हम सॉल्व करेंगे। आव्यूह ए इक्वल टू दिया है, तो एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिखिए। अच्छा, योग के रूप में व्यक्त करना है, इसका मतलब क्या? क्या आप ये चीज जानते हैं कि योग के रूप में क्या है? बोलिए, ये चीज आपको याद आना चाहिए। अगर याद हो तो आपने जो पहला जो पहला नहीं पहला दूसरा तीसरा जो आपने थ्योरम पढ़ा था, उस थ्योरम पर बेस्ड है, याद करिए। आइए अच्छा सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। आइए, जो मैट्रिक्स दिया है उसको हम पहले लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो मैट्रिक्स ए इक्वल टू दे रखा है, ये यहाँ लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एटीक्यू मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहले एक चीज जान लीजिए आप, सममित आव्यूह अगर याद हो तो इतना ही आपका सममित आव्यूह होता है, 1/2 a प्लस ए डैश सममित आव्यूह है। और जो विषम सममित आव्यूह होता है वो होता है 1/2 a माइनस ए डैश, ठीक। मतलब हाफ ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए, और विषम सममित होता है हाफ ऑफ ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए, ठीक। इन्हीं दोनों के योग के रूप में व्यक्त करना, मतलब इन दोनों को पहले ऐसे लिख लेना है और ले जाकर के प्रूफ कर देना है। मान लीजिए इसको उठा करके वहां ले जाकर के बराबर ले आना है, ए के ही बराबर ही इसको सॉल्व करके लाना है। अच्छा देखिए, इसमें जरूरत किस चीज की है? ए की, तो ए तो दिया है, ए डैश की जरूरत है, मतलब ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। चलिए यही निकाल लेते हैं। तो 3 2 3, तो 3 2 3 यहाँ हो जाएगा, 4 5 3 4 5 3 2 4 5 2 4 5। रो को कॉलम, कॉलम को रो बना देते हैं हम, किसमें? ट्रांसपोज, मतलब कि परिवर्त आव्यूह निकालते समय। बोलिए, ये चीजें याद हुई। अब हमको a प्लस ए डैश की जरूरत है, ठीक है ना। तो पहले a प्लस ए डैश निकाल लेते हैं, फिर a माइनस ए डैश निकाल लेंगे। तो आइए पहले a प्लस ए डैश निकालते हैं। तो दिया है a प्लस ए डैश, ए की वैल्यू लिख दीजिए, ए डैश ट्रांसपोज जो आपने लिखा उसको लिख दीजिए। जोड़ना कैसे होता है? डायरेक्ट, मतलब क्रमशः जोड़ देते हैं इसको, सेम रहे, आव्यूह सेम होना चाहिए, है ना। तो देखिए 3 3
3 प्लस 3 हो जाएगा 2 प्लस 4 3 प्लस 2 4 प्लस 2 5 प्लस 5 3 प्लस 4 2 प्लस 3 3 4 प्लस 3 5 प्लस 5। ठीक, आगे बढ़िए। अब इन दोनों अवयवों को जोड़ लीजिए। ठीक, जो a प्लस बी आएगा वो 6 6 5 6 10 7 5 7 10। ठीक, अब a माइनस ए डैश निकाल लीजिए। तो a की वैल्यू दे रखा है, a डैश की वैल्यू दे रखा है, उठा के रख दीजिए। तो 3 में से 3 माइनस करेंगे तो 0, 2 में से 4 को माइनस करेंगे तो -2, 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो 1, 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो 2, 5 को 5 से माइनस करेंगे तो 0, 3 को 4 से माइनस करेंगे तो -1 आ जाएगा, 2 को 3 से माइनस करेंगे तो -1 हो जाएगा, और 4 माइनस 3 जब करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 5 माइनस 5 जब करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया? आगे बढ़िए। इन सारी वैल्यूज को मतलब a प्लस बी और a प्लस ए डैश और a माइनस ए डैश समीकरण एक यही तो था, इसी समीकरण में रख दीजिए। ठीक, 1/2 रहने दीजिए। a प्लस ए डैश की वैल्यू है 6 6 6 5 6 10 7 2 5 7 2 5 7 10, सॉरी गलती हो गई, 0 2 अभी जो आपने ऊपर निकाला 0 -2 1 2 0 -1 1 1 0। ठीक, 1/2 देखिए इसमें भी है और 1/2 इसमें भी है। एक काम करते हैं 1/2 को हम बाहर निकाल लेते हैं और प्लस है तो ऐड कर देंगे। तो 6 प्लस 0 6 6 -1 6 -2 तो 6 -2 मतलब 4, 5 प्लस 1 मतलब 6 6 2 8 10 0 10 7 -6 7 -1 है तो यानी कि 6, 5 प्लस 1 है तो 6 हो जाएगा, 7 प्लस 1 है तो 8 हो जाएगा, और 10 प्लस 0 मतलब 10 हो जाएगा। अब दिया है 1/2 भी, बोलिए अब इसी के साथ 1/2 भी है। 1/2 करिए तो 2 से जब इसको भाग देंगे तो 2 3 जा 6 3 आ जाएगा, 2 4 है तो 2 जा, फिर 6 है तो 3 जा, 4 है 8 है तो 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यही आव्यूह ए है। क्या आपने इसको अगर व्यक्त करने के लिए कह रहा था, अगर आप चाहते तो यहीं तक निकाल करके छोड़ देते, मतलब इस कंडीशन को लिख करके यहाँ तक ला करके छोड़ देते तो ये भी सही था, लेकिन हमने आपको सॉल्व करके दिखा भी दिया है और हो गया। आप देख रहे होंगे आज म्यूजिक का भी आनंद उठा रहे हैं, बगल में ही प्रोग्राम चल रहा है तो म्यूजिक के साथ में जो है रामायण का प्रोग्राम चल रहा है बगल में, ठीक है ना, तो आनंद उठाते हैं हम, उठा ही चुके हैं इस एक्सरसाइज का इस एक्सरसाइज का आनंद उठा चुके हैं। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड के साथ, है ना, और साथ में अगर कुछ नहीं समझ में आया हो तो कमेंट जरूर करें। आपका एक एक कमेंट, आपका एक एक लाइक, आपका एक एक शेयर बहुत महत्व रखता है। इससे हमको ये ऐसा लगता है कि हाँ हम अच्छा पढ़ा रहे हैं, बच्चों को समझ में आ रहा है, मेरी मेहनत जो है वो सार्थक हो रही है। ठीक है ना, थोड़ा सा उत्साह मिलता है कि हाँ और अच्छा हमको करना चाहिए। ठीक है, फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन आप लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें इस लेक्चर को। थैंक यू।